तस्य पार्श्वे किचेन पशु आसीन, उसके पास अनेक पशु थे। स प्रतिदिनं तान् तृणादिकं चरयितुं नयति स्म, और वो प्रतिदिन किसान पशुओं को चराने के लिए, घास खिलाने के लिए उन्हें चराने ले जाता था। तेषु पशु से द्वे अजे अपि अस्मात्, उसके पशुओं में 2 बकरियां भी थी। एका श्वेता एका च कृष्णा, एक सफेद बकरी एक काली बकरी। तयोः परस्परं लेश मात्र अपि स्नेह भाव नास्ति, लेश मात्र मतलब थोड़ा सा भी। उन दोनों बकरियों में परस्पर आपस में थोड़ा भी स्नेह भाव नहीं था। ते परस्परम ईर्ष्यात स्म, वही परस्पर आपस में द्वेष भाव रखती थी, ईर्ष्या एक दूसरे से करती थी। परिणाम स्वरूपम तयो प्रायः कलह भवति स्म, और जिसका परिणाम था कि उन दोनों में हमेशा क्या होता था, लड़ाई हुआ करती थी। देखिए, तस्मिन् ग्रामे एक लघ्वी नदी बहती समा, और उस गांव में एक छोटी नदी बहती थी। सा नदी ग्रामे द्विभागयो विभाजिता स्म, वो नदी गांव को 2 भागों में विभाजित करती थी। तस्या नद्या तटे बहु वृक्ष आसान, उस नदी के तट पर बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे। पुरा तस्माया एक वृक्ष अपतत, ये नद्या संकीर्ण काष्ठ सेतु अभवत, और उस नदी पर कोई एक पेड़ गिर जाने की वजह से संकीर्ण यानी कि सकरा, काष्ठ सेतु लकड़ी का पुल अभवत यानी बन गया था। पर तेन अभय पक्षतः सहैव गमनागमन संभव न आसीत्, लेकिन अभय पक्ष माने दोनों पक्ष, सहैव साथ में, गमनागमन यानी कि गमन यानी कि जाना, आगमन यानी गमन और आगमन के मिलने से गमनागमन बना है। गमन यानी जाना और आगमन यानी आना संभव आस्ति, उसमें एक साथ जाना और आना संभव नहीं था। एकस्मिन् वारे एक पक्ष तो एवं और गमन संभव आसित, और एक बार में या तो जाया ही जा सकता था या आया ही जा सकता था। अतः जना ध्यानेन गमनागमन कुर्वन्ति स्म, इसीलिए लोग ध्यान पूर्वक क्या करते थे, रास्ते को, पुल को पार करते थे। आगे देखिए, एकस्मिन् दिने तयो एका अजा नद्या पाराम गच्छति स्म, एक दिन उन दोनों में से एक बकरी नदी पार करने जा रही थी। तस्मिन् एव काले द्वितीय अजा अपि अपर पक्षतः काष्ठ सेतु समागत, और ठीक उसी समय दूसरे भाग से, दूसरी छोर से दूसरी बकरी भी पुल पर चढ़ने लगी, पुल पर आ गई। अभी अजय सेतु मध्य स्थित अभवत, और क्या हुआ, दोनों जो बकरियां थी वो सेतु के पुल के बीचों बीच आ गई। एक का अजा अपराम अजात अवदत, एक बकरी दूसरे से बोली, अहम पूर्वम आगत अतः त्वम परावर्तस्व, और एक बकरी दूसरे से बोली कि मैं पहले आई हूँ अतः तुम पीछे लौट जाओ। द्वितीय अवदत अहम सर्वदा अग्रे एवं चलामी अतः त्वं च परावर्तस्व, दूसरी बकरी बोली कि मैं हमेशा आगे चलती हूँ अतः तुम क्या करो, तुम पीछे मुड़ जाओ, तुम वापस चली जाओ। परम तयो कापि पृष्ठी न परावर्तिता, और दोनों में से कोई भी वापस नहीं गई। क्रमेण तयो संघर्ष अभवत, तब उन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप अभे अपि नद्या पतिते, परिणाम स्वरूप दोनों नदी में गिर गई। जल प्रवाहे च प्रवहिते, और पानी में बह गई। तयो चरणा भगना, उनके पैर टूट गए। वेदनाया उभे आरोतम अवदत्ताम, और वेदना यानी दुख से दोनों क्या करने लगी, आरोदन करने लगी, रोने लगी। और च यत् कलह परिणाम दुखद भवति, और ये कहने लगी कि कलह का परिणाम, झगड़े का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। अभ्यास कार्य में आपको पाठ के शब्द अर्थ करने हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक। कृषक कान पुत्र च नयति स्म, कृषक पशुवत् तृणा आदि चरतुं नयति स्म। अजयो कलह कियार्थं भवति स्म, अजयो कलह काष्ठ सेतु उग्रं भवति स्म। कलह
काष्ठ सेतु भवति स्म। सेतु निर्माण कथम भवत्? सेतु का निर्माण कहाँ हुआ था? तो सेतु निर्माणम नद्या अभवत्।